आज मैं आप सबसे सौंफ और इलायची के शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम बगैर चीनी के बनाएंगे। और ये शरबत हम ड्राई फॉर्म में यानी कि इलायची और सौंफ का प्रीमिक्स बनाएंगे। इसे मैंने इलायची और सौंफ के सत्तू का नाम दिया है। जिस तरीके से आप गर्मी के मौसम में गंदम और जौ का सत्तू इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। आप यकीन जानिए, इस प्रीमिक्स का इस्तेमाल आप गर्मियों में करते हैं तो सख्त से सख्त गर्मी में भी आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। और इस शरबत से आपका हाजमा ठीक रहेगा। हाजमा ठीक रहेगा तो आप काफी बीमारियों से बचे रहेंगे। और अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती और सर में दर्द रहता है तो इस शरबत के इस्तेमाल से ये मसले भी हल हो जाएंगे। और आप इस प्रीमिक्स को बनाकर रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके पूरी गर्मियां आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सौंफ और इलायची का प्रीमिक्स बनाने के लिए मैं दो तरह की सौंफ इस्तेमाल कर रही हूँ। एक मोटी सौंफ जिसे हम अचार में इस्तेमाल करते हैं, और ये हाफ कप छोटे दानों वाली सौंफ ली है, जिसे आप देसी सौंफ भी कह सकते हैं, जो कि सौंफ सुपारी वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। और ये छोटे दानों वाली सौंफ हम रोजमर्रा माउथ फ्रेशनर के तौर पर या फिर खाने के बाद थोड़ी सी खाते हैं। इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होने के साथ इसमें मिठास भी होती है। अगर आपके घर में सौंफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो आज से ही सौंफ को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए और हर खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहें तो एक कप इसमें से किसी एक सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह दोनों तरह की सौंफ आधा आधा कप इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसमें ये मैं 2 टेबल स्पून खसखस शामिल कर रही हूँ। खसखस की तासीर भी ठंडी होती है, और सौंफ का तो आपको मालूम ही है कि सौंफ की तासीर भी काफी ठंडी होती है। ये 20 अदद मैं छोटी इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ। सब्ज इलायची की तासीर भी ठंडी होती है, और जो गरम मसाले में बड़ी इलायची इस्तेमाल की जाती है उसकी तासीर गर्म होती है। और ये 1 टीस्पून साबुत काली मिर्ची ली हैं। इन तमाम अज़ा को आपस में मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम मिश्री का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने 400 ग्राम ली है। मिश्री के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। केमिकल से बिल्कुल पाक होती है, तो गर्मी के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, और इसकी तासीर भी ठंडी होती है, और ये भी हमारे हाजमे के लिए बड़ी बेहतरीन है। लेकिन अगर आप चाहें तो मिश्री की जगह चीनी या फिर गुड़ या देसी शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्री को हावन दस्ते में कूट लेते हैं, ताकि इसमें मौजूद जो धागे हैं वो भी निकल जाएं और इसे पीसने में भी आसानी हो जाए। बस इसी तरह से तमाम मिश्री को कूट लेंगे और धागे अलग कर लेंगे। अब ये जो सौंफ और इलायची का मिक्सचर तैयार किया है, इसे हमने बिल्कुल बारीक पीसना है। तो जार में मैंने तकरीबन आधी क्वांटिटी में सौंफ इलायची का मिक्सचर शामिल किया है, और इसमें ये मैं तकरीबन आधी मिश्री शामिल कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पीस दिया है, लेकिन फिर भी हमें इस प्रीमिक्स को बिल्कुल बारीक स्ट्रेनर से छान लेना है। स्ट्रेनर से छान लेने के बाद ये जो मोटा मोटा सा प्रीमिक्स रह गया है, इसे हमने जो सौंफ और इलायची का बाकी मिक्सचर बचा है उसके साथ और बाकी मिश्री के साथ पीस लेना है। इसे भी स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। अब ये मोटा मोटा बहुत थोड़ा सा प्रीमिक्स स्ट्रेनर में बचा है। अगर आप चाहें तो इसे दोबारा पीस लीजिए या फिर माउथ फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल कर लीजिए। आप यकीन जानिए, इस प्रीमिक्स से बहुत मज़ेदार शरबत बनकर तैयार होता है। आप इस प्रीमिक्स को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके पूरी गर्मियां आराम से रूम टेम्परेचर पर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस प्रीमिक्स का इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल सत्तू की तरह करना है। 2 टेबल स्पून या हस्बे जायका ग्लास में ये प्रीमिक्स डालेंगे और ठंडा पानी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करके पी लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें तुख मलंगा भी शामिल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से ये प्रीमिक्स ठंडे ठंडे दूध में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए और सर्व कीजिए, और हस्बे ज़रूरत इसमें बर्फ़ डालिए। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।